डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 9वां अध्याय अवकल समीकरण की विविध प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 9 से प्रश्न नंबर 13 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो अब आज के लेक्चर की हम शुरुआत प्रश्न नंबर 9 से कर रहे हैं। तो अवकल समीकरण 1 प्लस ई पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई पावर x dx का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y बराबर 1 यदि x बराबर 0 है। तो हमें एक अवकल समीकरण दे रखा है और इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है यदि y बराबर 1 और x बराबर 0 है। तो इससे पहले हमें व्यापक हल ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये देखो, दिया गया अवकल समीकरण है कि 1 प्लस ई पावर 2x इंटू डी वाई और इसको उधर ले चलो, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई पावर x dx। अब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, चरों को हम पृथक करेंगे। तो y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ। तो ये होगा dy बटे में, dy को चेंज नहीं करना, dx को चेंज नहीं करना, ये अपनी जगह रहेंगे। तो यहाँ dy रहेगा, dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ये e पावर x dx यूं का यूं रहेगा और 1 प्लस e पावर 2x। y की टर्म सारी एक तरफ आ गई, x की टर्म दूसरी तरफ आ गई। अब दोनों तरफ हम समाकलन कर देंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का हो जाएगा dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड का हो जाएगा e पावर x बटे 1 प्लस e पावर 2x इंटू dx। अब यहाँ राइट हैंड साइड में हम माना e पावर x को t मान लेंगे तो ये e पावर x dx है वो dt हो जाएगा। तो ऊपर वाला e पावर x dx है वो dt में चला जाएगा। तो अब आगे इसे सोल्व करेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एक बार ऐसे की ऐसे ही रहने दो, dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस ये ऊपर का पार्ट तो dt में चला गया और नीचे का 1 प्लस टी स्क्वायर ये हुआ, क्योंकि ये एक e पावर x को हमने t माना, e पावर x का ये स्क्वायर है तो t का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें फार्मूला पता है कि dx बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये होता है 1 बाई a टेंजेंट इनवर्स x बटे a। इस फार्मूले का प्रयोग अब यहाँ पे करने वाले हैं। तो a की जगह 1 है तो 1 बटे 1 ये टेंजेंट इनवर्स y हो जाएगा बराबर माइनस ये टेंजेंट इनवर्स t और प्लस में हम लिख देंगे c। तो अब ये टेन इनवर्स t को इधर भेज दो, ये होगा टेन इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स t बराबर c। अब t का मान वापिस हम दर्शा देंगे e पावर x। तो ये टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स e पावर x बराबर c। ये टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स e पावर x बराबर c जो है इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें ये दिया हुआ है कि y बराबर 1 और x बराबर 0, ये यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस में टेंजेंट इनवर्स e पावर 0 बराबर c। तो ये टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस में e पावर 0 ये भी टेंजेंट इनवर्स 1 हो जाएगा बराबर c। तो ये टेंजेंट इनवर्स 1 होता है पाई बटे 4 और ये भी पाई बटे 4 बराबर c। तो c का मान आ जाएगा पाई बटे 2। अब c का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब c का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स e पावर x बराबर पाई बटे 2। ये अभीष्ट विशिष्ट हल है।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो दी गई अवकल समीकरण थी उसका व्यापक हल ज्ञात किया जो समीकरण 1 के रूप में आया। फिर जो कंडीशन हमें दे रखी थी y = 1 x = 0 वो हमने यहाँ पे भर दिया और c का मान π/2 आया तो वो वापिस समीकरण 1 में रखने पर अभिष्ट विशिष्ट हल हमारे पास आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 10 है, अवकल समीकरण y इंटू e पावर x बटे वाई डी एक्स बराबर x इंटू e पावर x बटे वाई प्लस वाई स्क्र इंटू डी वाई। ये अवकल समीकरण दे रखी है और इसका हमें हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये समघाती नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ x है और यहाँ वाई स्क्र है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये समघाती अवकल समीकरण नहीं हो सकती। तो इसके लिए स्पेशल ही एक तरीका है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा, दी गई अवकल समीकरण वो है कि y इंटू ई पावर x बटे वाई इंटू डी एक्स बराबर, इसकी गुणा कर लो अलग अलग, नहीं तो x इंटू ई पावर x बटे वाई, एक बार यूं का यूं लिख लेंगे हम, इंटू डी वाई। इस डी वाई को इधर बटे में ले आओ तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स की पावर y डी एक्स बटे डी वाई बराबर, ये हो जाएगा x इंटू e की पावर x बटे वाई प्लस वाई स्क्र। तो हम यहाँ पे देखो e की पावर x बटे वाई है, यहाँ पे भी e की पावर x बटे वाई है, तो इसको इधर ले आओ, y इंटू e की पावर x बटे वाई डी एक्स बटे डी वाई माइनस x इंटू ई की पावर x बटे वाई बराबर वाई स्क्र। अब इन दोनों में से e की पावर x बटे वाई हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, e की पावर x बटे वाई हमने कॉमन ले लिया, y डी एक्स बटे डी वाई माइनस x और ये बटे में वाई स्क्र आप कर लो बराबर 1 आ जाएगा और इसको हम समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं। ये समीकरण 1। तो ये आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। यदि किसी और तरीके से आप शुरू करोगे तो ये काफी लंबा चला जाएगा, सोल्व तो हो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। यदि हम इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो लिमिट में हमारा रहेगा और क्वेश्चन जल्दी भी सोल्व हो जाएगा। अब हम e पावर x बटे वाई को z मान लेते हैं, माना e पावर x बटे वाई बराबर z। दोनों तरफ y के सापेक्ष अवकलज करेंगे, दोनों तरफ y के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों तरफ y के सापेक्ष जब अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा e पावर x बटे वाई का e पावर x बटे वाई और x बटे वाई का विद रिस्पेक्ट टू y दोबारा से हम अवकलज करेंगे और ये हो जाएगा डी जेड बटे डी वाई। अब ये e पावर x बटे वाई यूं का यूं, ये u बटे v की फॉर्म से सोल्व होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज, तो ऊपर वाले का अवकलज विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, नीचे वाले का अवकलज y से 1 हो जाएगा और बराबर डी जेड बटे डी वाई। अब हम समीकरण 1 की तरफ वापस पहुंचते हैं। समीकरण 1 में देखो क्या है, समीकरण 1 में है e पावर x बटे वाई y इंटू डी एक्स बटे डी वाई माइनस x बटे वाई स्क्र का मान 1 है। तो e बटे एक्स वाई y इंटू डी एक्स बटे डी वाई माइनस x बटे वाई स्क्र, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 1। तो यहाँ लिखो समीकरण 1 से इस पूरे का मान 1 आ जाएगा, 1 बराबर डी जेड बटे डी वाई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि डी जेड बराबर डी वाई आया। अब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा z और इसका हो जाएगा y। अब z हमने किसको मानना है, z मानना है, ये देखो e पावर x बटे वाई को हमने z मानना है, तो z का मान वापिस हम रख देंगे।
तो ये होगा e पावर x बटे y बराबर y, और प्लस में कोई भी कांस्टेंट आप c लिख सकते हो। तो ये दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था, मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। यहां में एक अवकल समीकरण दे रखी थी जो न तो समघाती है और न ही वेरिएबल इसके अलग अलग किए जा सकते। तो ऐसे केस में हम यूं लेके चलेंगे कि ये दी गई अवकल समीकरण थी। यहाँ y इंटू ई पावर एक्स डी एक्स बटे डी वाई बराबर हमने ये कर लिया कि डी वाई को सबसे पहले नीचे ले आए। अब जिनमें ई पावर एक्स बटे वाई था उनको एक तरफ लिख लिया, बाकी को दूसरी तरफ। तो ई पावर एक्स बटे वाई वाई इंटू डी एक्स बटे डी वाई माइनस एक्स बटे वाई स्क्वायर बराबर 1 आया। इसको हम समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे और आगे इसका यूज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ से शुरू किया कि ई पावर एक्स बटे वाई को z माना और दोनों तरफ y के सापेक्ष अवकलज किया। y के सापेक्ष हमने अवकलज किया तो ये e पावर x बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स बटे वाई, यानी ये यूं e पावर x का e पावर x और इसका दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू y हमने कर दिया और z का dz बटे dy आया। अब इसको u बाई v की फॉर्म में हम खोल लेंगे। तो u बाई v से जब हमने अवकलज किया तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स बटे वाई, तो ई पावर एक्स बटे वाई ये नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, नीचे वाले का अवकलज और राइट हैंड साइड dz बाई dy। अब हम वापिस जो समीकरण 1 हमने मानी थी वहां हम चलते हैं कि ये जो मान है पूरे का पूरा ये 1 के बराबर है समीकरण 1 से। तो ये dz बटे dy बराबर हमारे पास 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, दोनों तरफ समाकलन किया तो ये हमारे पास अभिष्ट अवकल समीकरण का हल आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था, आसान है, आप इसे 1-2 बार सोल्व करोगे अपने हाथ से तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है अवकल समीकरण x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई बराबर डी एक्स माइनस डी वाई का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया है y बराबर -1 यदि x बराबर 0। तो हमें एक अवकल समीकरण दे रखा है, उसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है, ये कंडीशन हमें दे रखी है। तो विशिष्ट हल ज्ञात करने से पहले हमें व्यापक हल ज्ञात करना पड़ेगा। तो दिया गया अवकल समीकरण है, पहले x माइनस वाई की dx के साथ गुणा कर लेंगे, फिर dy के साथ कर लेंगे, फिर dx वाली टर्म अलग करेंगे, dy वाली अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस में x माइनस वाई इंटू डी वाई बराबर dx माइनस dy, ये है। तो अब dy वाली टर्म अलग कर लो, dx वाली अलग कर लो, dy वाली मैं अलग कर लेता हूं। तो यहाँ x माइनस वाई है, ये इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, ये dy और बराबर dx की इधर ले चलो तो ये हो जाएगा 1 माइनस x माइनस वाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ से यदि हम देखते हैं dy बटे dx बराबर 1 माइनस x माइनस वाई बटे 1 प्लस x माइनस वाई, ये आया। अब ये एक स्पेशल टाइप का ही क्वेश्चन है, यहाँ x माइनस वाई को हमें t मानना है। माना x माइनस वाई बराबर t, तो ये हो जाएगा दोनों तरफ अवकलज करोगे dy बटे dx का मान ज्ञात करोगे तो x का 1 माइनस dy बटे dx बराबर dt बाई dx। तो dy बाई dx का मान आ जाएगा 1 माइनस dt बाई dx। dy बाई dx को हमने उधर भेज दिया, इसको इधर ले लिया। तो अब x माइनस वाई को तो हमें t लिखना है, dy बाई dx को ये लिखना है और इस क्वेश्चन को इस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये 1 माइनस dt बाई dx बराबर 1 माइनस x माइनस वाई को t लिखना है और 1 प्लस x माइनस वाई को t लिखना है। तो माइनस dt बाई dx बराबर इस a को उधर भेज दो, 1 माइनस t बटे 1 प्लस t माइनस 1। तो ये लघुत्तम ले लेंगे 1 प्लस t, तो ये 1 माइनस t माइनस 1 माइनस t, ये आ जाएगा 1 से माइनस 1 कट जाएगा, माइनस 2t बटे
1 प्लस टी, तो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा 2t बटे 1 प्लस टी। अब t के टर्म्स अलग कर लेंगे, x की टर्म्स अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी बटे 2t इंटू डी टी और बराबर ये हो जाएगा dx। अब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे। अब दोनों तरफ समाकलन करोगे तो यह 1/2 और 1/t dt इसको अलग कर देंगे और प्लस में 1/2 t/2 t/t 1 हो जाएगा, ये dt बराबर dx, तो ये हो जाएगा 1/2 log t और प्लस में 1/2 t बराबर x प्लस में c। अब t का मान वापस x माइनस वाई रखेंगे, तो 1/2 log x माइनस वाई प्लस 1/2 x माइनस वाई और बराबर x प्लस सी। तो अब देखो ये x भी हम इकट्ठा लिख लेते हैं, 1/2 log x माइनस वाई और जब ये x इधर आएगा तो माइनस 1/2 ये x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये माइनस 1/2 होता x के साथ और बराबर c। अब हमें कंडीशन दे रखी है y की वैल्यू -1 और x बराबर 0, तो यहाँ c का मान आ जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ -1 रखेंगे तो 1/2 log 0 प्लस 1 1 माइनस 1/2 y की वैल्यू -1 रखोगे तो ये 0, y की वैल्यू -1 रखना है, x की 0, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये प्लस का 1/2 ही आएगा टोटल, बराबर c। log 1 की कीमत 0 और c का मान आ जाएगा 1/2 और ये c का मान 1/2 हम कहाँ रख देंगे, ये समीकरण 1 में रख देंगे। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, तो c का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस वाई माइनस 1/2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। 1/2 1/2 1/2 ये कैंसिल किया जा सकता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि log x माइनस वाई माइनस x प्लस वाई बराबर 1 अभीष्ट विशिष्ट हल है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले dy बटे dx का मान यहाँ से हमने ज्ञात किया, ये x माइनस वाई की फॉर्म में आया, तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हमारे सामने नहीं आया था। अब x माइनस वाई को हमें t मानना है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर dy बाई dx का मान हम ज्ञात कर लेंगे और dy बाई dx का मान ज्ञात करने के बाद यहाँ पे इसका मान 1 माइनस dt बाई dx रख देंगे और x माइनस वाई का t रख देंगे। फिर ये t की टर्म्स अलग और x की टर्म्स अलग कर लेंगे, फिर दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने के बाद t का मान वापस x माइनस वाई रख देंगे, तो ये व्यापक हल आ जाएगा। अब व्यापक हल में हमें कंडीशन दे रखी y इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 0, वो रखेंगे तो c का मान 1/2 आएगा और ये वापस समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास अभीष्ट विशिष्ट हल आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 12 है, अवकल समीकरण e पावर -2 वर्गमूल x बटे वर्गमूल x माइनस y बटे वर्गमूल x इंटू dx बटे dy बराबर 1 या x 0 के बराबर नहीं है का हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये dy बाई dx हम बनाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, रेखिक अवकल समीकरण यहाँ पे बनने वाली है। तो ये dy बटे dx बराबर हो जाएगा, ये dy उधर चला गया, dx इधर चला गया, ये पूरे का पूरा इसके बराबर में आ जाएगा e पावर -2 वर्गमूल x बटे वर्गमूल x माइनस y बटे वर्गमूल x। अब फॉर्म ये होती है dy बटे dx प्लस py इज इक्वल टू q।
ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रेखिक अवकल समीकरण की फॉर्म ये होती है। तो ये माइनस वाई बटे वर्गमूल एक्स हम इधर लेके जाएंगे, डी वाई बटे डी एक्स, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, वाई बटे वर्गमूल एक्स बराबर ई पावर माइनस 2 वर्गमूल एक्स बटे वर्गमूल एक्स, ये बना। अब इसकी तुलना इसके साथ करेंगे, इसकी तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर, जब इसकी तुलना इसके साथ हम करेंगे तो ये आ जाएगा p के बराबर 1 बटे वर्गमूल x, क्योंकि y को छोड़ के जो कुछ भी होता है वो p होता है, और q के बराबर ये राइट हैंड साइड हो जाती है e पावर माइनस 2 वर्गमूल x बटे वर्गमूल x। अब हम इसका समाकलन गुणक ज्ञात करेंगे। समाकलन गुणक ये ज्ञात करना होता है, इसको इंग्लिश में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ये e पावर p dx होता है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं e पावर x की पावर माइनस 1 बटे 2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बटे 2 dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो e की पावर एक पावर बढ़ जाएगी तो 1 बटे 2 हो जाएगा, और नीचे भी 1 बटे 2, और ये हो जाएगा e पावर 2 वर्गमूल x, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब हल, व्यापक हल के लिए, व्यापक हल के लिए फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस में c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है, q का मान है, तो ये दोनों के दोनों यहाँ रख दो। y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पावर 2 वर्गमूल x बराबर q का मान e पावर माइनस 2 वर्गमूल x बटे वर्गमूल x ये है, और q का मान e 2 वर्गमूल x dx प्लस c ये। तो ये e पावर माइनस 2 वर्गमूल x है, ये प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे, 1 बटे वर्गमूल x बचेगा। y इंटू e पावर 2 वर्गमूल x बराबर 1 बटे वर्गमूल x dx प्लस c। तो 1 बटे वर्गमूल x का अब हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो 1 बटे वर्गमूल x का समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी हमने ज्ञात किया है। तो ये x की पावर माइनस 1 बटे 2 है, इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, उसी से डिवाइड हो जाएगा, प्लस में c, यानी y गुणा e पावर 2 वर्गमूल x बराबर ये हो जाएगा x की पावर 1 बटे 2 नीचे 1 बटे 2 प्लस में c y गुणा e पावर 2 वर्गमूल x बराबर ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 बटे 2 पावर को वर्गमूल x लिखा जा सकता है, प्लस में c। तो ये अभीष्ट व्यापक हल है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 13 है, अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस y कोट x बराबर 4x कोसिकेंट x, x यहाँ 0 के बराबर नहीं है, का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया है y बराबर 0, x बराबर पाई बटे 2। तो यहाँ पे ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी रेखिक अवकल समीकरण है। यदि ये रेखिक अवकल समीकरण है तो इसकी तुलना रेखिक अवकल समीकरण के मानक रूप से हम करेंगे। तो इसकी तुलना dy बटे dx प्लस में py बराबर q से करने पर, जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो p के बराबर y को छोड़ के सारा कुछ होता है, p बराबर कोट x और q बराबर ये राइट हैंड साइड 4x कोसिकेंट x, ये हो जाएगी। अब इसके बाद हमें समाकलन गुणक ज्ञात करना होता है, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ये e पावर p dx, तो यहाँ p के बराबर कोट x है, तो e पावर समाकलन कोट x, और कोट x का समाकलन log साइन x होता है, e पावर log साइन x, तो e से log हट जाएगा साइन x, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन x आया। अब व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। पहले
तो व्यापक हल के लिए हमें फार्मूला मिलता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका समाकलन x के साथ प्लस में c, ये मिलता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान हमारे पास है, q का मान है और ये मान हम रख देंगे। तो y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x है बराबर q का मान ये है 4x गुणा कोसिकेंट x। कोसिकेंट x को 1/sin x लिखा जा सकता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x dx, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि sin x से sin x यहाँ कैंसिल हो जाए प्लस में c। इस कोसिकेंट x को मैंने 1/sin x लिख दिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी y इंटू sin x बराबर ये 4 कॉमन आ जाएगा, केवल x बचेगा x dx प्लस c। अब x का समाकलन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, y इंटू साइन x बराबर 4 गुणा x स्क्वायर बटे 2 प्लस c, 2 से ये 2 कट जाएगा, y गुणा साइन x बराबर 2x स्क्वायर प्लस c, ये आया। अब हमें कंडीशन दे रखी है कि y बराबर 0 तो x बराबर पाई बटे 2, ये हमें दिया है। ये समीकरण हम 1 मान लेंगे और यहाँ y के बराबर 0 और x के बराबर पाई बटे 2 रखेंगे तो c का मान आ जाएगा और c का मान वापिस समीकरण 1 में हम रख देंगे तो हमारे पास अभिष्ट विशिष्ट हल आ जाएगा। तो y का मान पाई बटे 2 गुणा में साइन 0 बराबर 2 गुणा पाई बटे 2 का वर्ग प्लस में c। तो ये पार्ट तो 0 हुआ, 2 गुणा पाई स्क्वायर बटे 4 प्लस में c, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई स्क्वायर बटे 2। अब ये c का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो c समीकरण 1 देखो क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है y गुणा साइन x बराबर 2x स्क्वायर और c की जगह माइनस पाई स्क्वायर बटे 2। तो ये अभिष्ट विशिष्ट हल हमारे पास आ जाएगा, अभिष्ट विशिष्ट हल है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।